भाव में डूबे, मेरे प्रिया प्रीतम पावे। और जब आप अर्पित करते हैं भोग के बाद, को चंवर ढुरावे, जिस समय चंवर तुम्हारे कंधे पर विराजमान, उस समय तुम्हारे अंदर ठसक होनी चाहिए, मैं प्रियाजू की सहचरी। ये सब कोई कर सकते हो। अपने घर में जो सेवा विराजमान है वही विराजमान है। घर के और मंदिर में भेद ना रखे। भेद रखोगे तो भेद बना ही रहेगा। जो घर में है वही मंदिर में है, जो मंदिर में है वही घर में है, बिल्कुल अंतराय नहीं। कभी अवसर आए तो मंदिर के भी ठाकुर के दर्शन किए, नहीं तो घर में जो विराजमान है। हितजू महाराज ने सुधा निधि में कहा, कब होगा मैं अपने घर में राधा वल्लभ लाल जी की ऐसी सेवा कर पाऊंगा। तांबूल अर्पण, कोई चवन डुला रहा है, को मुकुट रच धरे। धन्य है इन सखियों के कर कमलों को जो कलियों से, पुष्पों से श्री लाडली लाल के मुकुट चंद्रिका तैयार करते हैं। जब देखते हैं ना, हो गया काम। आप क्या समझते हैं हमारे प्रभु स्वार्थी है? तुम्हारा भाव परिवर्तन होना है केवल। बहुत कृपालु, सब पर कृपा कर रहे। सच्ची मानिए वो किसी स्वार्थी नहीं है कि तुम उनका कुछ खवा पिया के ऐसे। वो हेतु की कृपालु है, कृपा ही कृपा करते हैं। फिर सबको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती? जो कृपा करते चाहते नहीं हो भैया। भगवान के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हो, फिर भी यदि चाह लो तो तुम महापुरुष बन जाओ। वो तो कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते मामन। तुम्हारा भाव तो बदले। भाव नहीं बदलेगा, पीठ के पीछे कोई है, अगर मुड़ के नहीं देखोगे तो कैसे? अभी भगवान की तरफ पीठ की हो, संसार की तरफ सन्मुख हो, संसार की तरफ विमुख हो, प्रभु की तरफ सन्मुख हो। देखो अभी कृपा पहले से बरस रही है आपके ऊपर। को मुकुट रचि धरे, को चंद्रिका, को अलक संवारे। दूर से देखा प्रभु के केश थोड़ा उलझे, सुलझा करके एक एक चेष्टा वो देख रहे हैं आपकी। कोई मुकुट बनाकर, कोई चंद्रिका बनाकर। अहोभाग्य है 12-12 बजे रात तक बच्चे ये श्री जी के श्रृंगार, ये सब यहाँ अपनी अपनी कुटिया में भी लगे रहते हैं। श्री जी की चंद्रिका बनाना, श्री जी की जब हमको ये सब सूचना मिलती कि ऐसे ऐसे सेवा, तो हृदय प्रणाम करता है। अभी नवीन अवस्था है जहां उन्मत्त होकर उद्दंडता करने का मन करता है, वहां रात के 12 बजे तक ये श्री जी की चंद्रिका, ये हित सजनी जी की चंद्रिका, ये अमुक अंग का आभूषण है। जीवन सार्थक हो गया। शोधो सरस लगाई जाई बलि गुण उच्चारे। कोई सुंदर इत्र, ऋतु के अनुसार इत्र लगाया, और पहले इत्र अपने लगाया जाता है। हमारे यहाँ की उपासना बहुत मृदु है। जैसे इत्र शीशी से लाए तो पहले हम यहां लगाएंगे, सूंघेंगे, सुगंध ठीक है, इसके बाद यहां लगाएंगे। अगर जलन हुई तो वो इत्र हम श्री जी को नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कोमल जगह है। अगर यहां जलन हुई तो हम अत्यंत सुकुमारी लाडली जी के अंग में कैसे लगा सकते हैं? वो हटा देंगे। केमिकल पड़ा होगा तो सुगंध सही होगी, पर वो जलन करेगा। ऐसे इत्र को हम श्री जी के श्री अंग में नहीं लगाते, बाहर छिड़कने के काम में लेते हैं। और कोई कोई जब श्रृंगार हो गया तो ऐसे बलिहारी जाते। कौन है वो बलिहारी जान? हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंदन समात, निरख निपट नयनन सुख तृण तोरत बलि जात। जिनके सब कुछ श्यामा श्याम है, देखा श्रृंगारित अपने बलिहारी जा रहे हैं, अंगुलियां चुटका रहे हैं, नजर न लग जाए हमारे लाडले। इसी पे तो प्रभु बिक गए। प्रभु की प्रभुता विस्मरण कराने वाला यही हित है, यही प्रेम है। तो को फूलन की माल बनाई विविध पहिरावे। कल्याण पीछे सुना है, वृंदावन का एक प्रसादी पुष्प सूंघ ले, एक बार माथा रख के रज में प्रणाम कर ले, एक बार प्रभु के दर्शन कर आवे जो महल में विराजमान है, खत्म खेल, निश्चित उसका कल्याण हो। फिर जो रोज अपने कर कमल से माला बना के, एक बार माला पहनाई थी श्री कृष्ण को मथुरा के माली ने, पढ़ लेना भागवत में। कुल परंपरागत लक्ष्मी बढ़ती रहे, निरोग रहो, आनंद मगन रहो, मेरी भक्ति बढ़ती रहे, ऐसे आशीर्वाद दिए थे लालजू ने। एक बार पोशाक सुधार दी थी दर्जी ने, जीवन मरण से मुक्त कर दिया। एक बार चंदन लगा दिया, कुब्जा ने विश्व सुंदरी बना दिया, परम पद का अधिकारी कर दिया। कैसे भी भाव से कोई हमारे प्रभु। फिर प्रिया जो
को फूलन की माल बनाई विविध पहिरावे। लगे रहते हैं सब संत भगवान और सहचरियां सेवा में, ये फूल माला, ये फूल माला, ऐसे। अरे आप इसका परिणाम देखिएगा, हमारा हृदय इस बात से आनंदित होता है कि मेरे प्रभु की कितनी कृपा है, किसी को मिनट भर टाइम नहीं है, ऐसी सेवाएं हैं। धन्य है उसका जीवन जिसकी दिनचर्या विधि ही है, एक मिनट समय नहीं व्यर्थ, व्यर्थ गंवाने का समय ही नहीं रह गया है। बोले को रच चंदन चित्र, चंदन जो बहुत ताकत लगा के जल्दी जल्दी घसा जाता है, उससे मोटापन हो जाता है, पत्रा वाली ठीक नहीं बनती। धीरे धीरे मृदु मृदु चंदन, और कितना समय लगा, हम निज मंत्राकार वृत्ति कर लो या प्रियालाल के भाव में डूब जाओ। चंदन घिस, एक चंदन घिस रहा है और एक पत्रावली बना रहा है। को रच चंदन चित्र मकरिका पत्र बनावे, पत्रावली की रचना कर रहे, सुंदर सुंदर भाल पर श्रृंगार कर रहे। जावक इंगुर भाल सुहाग छत्र सिर धार्यो, शीश फूल कल कमल अशल जग जस विस्तार्यो। प्रियालाल का श्रृंगार कर रहे, भाव में श्री स्वामिनी जी के सुंदर कलियों से मांग भर रहे हैं, कभी इंगुर से मांग भर रहे हैं, कभी महावर से चरणों में महावर रचना कर रहे। अहो भाग, ये इसके सामने कोई साधन भजन काम नहीं करता। पूज्य पादुड़िया बाबा जी, माला चलाना सबसे हो सकता है, लेकिन मन को एकाग्र करके इष्ट देव की, गुरुदेव की सेवा में रहना, ये सबसे कठिन काम है। सुंदर शीश फूल की रचना करके बोले क्या होगा, जग जस विस्तार्यो, ऐसे श्री जी की सेवा करने वालों का इस संसार में यश होता है। ब्रह्मादि नमस्कार करते हैं, वो ऐसी उच्च कोटि की गति को प्राप्त होता है। निरखि छक्यो छवि छैल त्रिभंगी मोहन लाला, कोटि काम लावण्य अंग रस निधि भर बाला। जब लालजू ने देखा इसने हमारी प्रियाजू का, प्राणेश्वरी का श्रृंगार किया, सब न्यायाधीश लालजू महाराज ही है, सब कर्म बंधन छिन्न भिन्न और महाप्रेम सुख को प्राप्त करता है। इसीलिए आप सब वृंदावन के कृपा पात्र जन हैं। अपने घर में जो राधा नाम विराजमान है, जो राधा वल्लभ जी की छवि है, जो गुरुदेव की छवि है, ये साक्षात मान करके इनको दुलार कीजिए। कोई देखे ना देखे, छोटा सा चंवर ले ली, ना चंवर हो एक कपड़ा बांध लीजिए, समझ रहे, कपड़े से आप वो तो केवल भाव देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं। मान लो चंवर लाने के पैसे नहीं आपके पास, इत्र लाने के पैसे नहीं, आप भाव में ऐसे कीजिए। बहुत सुंदर इत्र केवड़े का डाला, भारी सुगंध, बहुत शीतल, और हम श्री जी के लगा रहे हैं। कुछ नहीं है, ना रुई है ना इत्र है, और इत्र लग गया, श्री जी प्राप्त। भाव भाव भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। एक बार एक कोई स्वामी श्री हरिदास जी की महिमा सुनी तो दर्शन करने के लिए सोचा, वो बड़ा व्यापारी था। तो आज के 500 वर्ष पहले 1 लाख रुपए की कितनी महिमा थी, 1 लाख रुपया 500 वर्ष पहले 1 लाख रुपए का इत्र लेके आया। पता लगाया तो स्वामी जी यमुना के पावन पुलिन पर बैठे, आंख मूंदे, गया दंडवत किया। स्वामी जी महाराज एक ये इत्र लाए हैं बिहारी जी की सेवा के लिए, 1 लाख मुद्रा लगा के। स्वामी जी का ला, आंख खोल के देखा भी नहीं, लिया, ढक्कन खुला उसका, ऐसे रेत में मारा ऐसे, और ताली बजा कर ऐसे। बड़ा दुख हुआ उसको, 1 लाख का इत्र लाए और रेत में फेंक दिया। फिर स्वामी जी बाह्य दशा को प्राप्त हुए, जब देखा उसकी तरफ, वो विकल, मेरी सेवा स्वीकार नहीं हुई, फेंक दिया गया। उनका जा निधिवन में बिहारी जी के दर्शन करो, जाके जाओ। जे ही निधिवन राज के प्रधान द्वार पर गया तो वही इत्र की सुगंध, और जब बिहारी जी पे गए तो बिहारी जी के पूरे सब वस्त्र भीजे हुए थे उसी इत्र से। इत्र डाला रेत में और भींजे हुए बिहारी जी थे। अब वो तो दौड़ा दौड़ा आया स्वामी जी की तरफ, स्वामी जी ऐसा
आप ताली बजा के हंस रहे थे, कृपा करके बताइए। अब हमारा संशय दूर हुआ कि इत्र तो बिहारी, पर प्रभु उस समय तो उनका उस समय प्रियालाल होली खेल रहे थे, तो लाल जो पिचकारी तक तक करके प्रियाजू के श्रीअंगों में मार रहे थे। इतने में तुमने इत्र दिया तो पूरी इत्र की बिहारी जी के, तो भाई इतने में विजय हो गई हमारी लाडली जी की। बिहारी जी पूरे तर्र थे इत्र से। भाव की वस्तु तत्काल पहुंचती है, वस्तु हो ना हो, भाव कर लो तो पहुंच जाएगी। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड निवासी, शरीर अस्वस्थ हुआ। जब एक खबर पहुंची तो पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी के, श्रीनाथ जी के उपासक राजवैद्य वो आए। उन्होंने नाड़ी पकड़ी, बहुत से ब्रजवासी जन बैठे थे, तो कहा बाबा आपने कढ़ी चावल पाया है, इसलिए कहीं कहीं खीर आता है कि आपने। तो ब्रजवासियों ने कहा वैद्य जी आप क्या बात करते हैं, मठा और नमक के सिवा बाबा वर्षों हो गए कुछ जबान पे नहीं रखा। ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, लौन तक ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछो आन। लौन नमक और तक्र माने मठा, नमक मठा के सिवा कुछ छुआ ही नहीं वर्षों से। रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो राधा कुंड निवासी, तो उनका हम वैद्य की छोड़ देंगे अगर हमारी बात झूठ हो जाए, कहो बमन करवा के दिखावें आपको। तो सबको लगा ऐसा भी होता है क्या कि एकांत में। तब हंस करके पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि देखो जहां का हमने प्रसाद पाया तुम वहां के पहुंच वाले वैद्य हो, इनको बताओ सबको, नहीं तो संशय हो जाएगा। तब उन्होंने कहा इन्होंने भाव में भोग लगाया था और भाव में ही प्रसाद पाया था, प्रगट तन में उसका प्रभाव था। वो कह रहे थे हम बमन करवा के दिखा दें, वही निकलेगा जो इन्होंने भाव में पाया। बड़ा प्रभाव भाव का है। एक बार एक कंजूस आदमी किसी संत भगवान से मिले और कहा बिना पैसे के भगवान मिल जाए ऐसा बताओ, बिना बिल्कुल एक पैसा ना लगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान तो सेवा से बहुत जल्दी रिझते हैं, तुम कहते हो पैसा ना लगे, तो तुम मानसिक सेवा किया करो, भावना करो कि गोपाल जी सामने हैं, आप उनको अमुक अमुक पदार्थ पवा रहे हैं, ऐसा 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 कर रहे हैं। हाँ बोले बिल्कुल, इसमें तो हम राजी, पैसा नहीं लगना चाहिए। बोले एक पैसा नहीं लगेगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले हम तो गोपाल जी कैसे ध्यान में आएंगे। बोले गोपाल जी की जो छवि है ना श्री विग्रह, वैसे ही ध्यान करो, तुम वैसे ही आप भाव करो। 1 वर्ष वैसे करते हो गया, भाव में उसने चीनी डबल डाल दिया, तो वो बड़ा क्लेशित हुआ, क्योंकि कंजूस आदमी कि चीनी ज्यादा क्यों गिर गई। तो गोपाल जी ने एक थप्पड़ मारा, भाव में भी पैसा लगता है तेरा कंजूस का। वो आया दौड़ा दौड़ा और अपने गुरुदेव से कहा कि एक थप्पड़ ठाकुर जी ने मारा। अरे बोले तेरा तो सिद्ध हो गया, भावना तेरी सिद्ध हो गई। मानसिक सेवा बहुत जल्दी ठाकुर जी पर प्रगट सेवा से ही मानसिक का भाव बनता है। ये 5 मिनट किया करो, 5 मिनट वैसे तो नित्य सेवा करने वालों का साथ साथ मानसिक सेवा चलता रहता है, इसलिए चलता रहता है कि वस्तुएं बहुत कम होती, भाव अधिक होता है, तो अधिक भाव होने के कारण वो अधिक श्रृंगार, अधिक भोगराग वो मानसिक करता रहता है। बड़े भाग्य हैं, हम आपको प्रार्थना करते हुए ये जरूर आज्ञा समझ लीजिए या निवेदन, 5 मिनट मानसिक सेवा करना शुरू कर दो। और कोई अगर भावना में प्रभु चिदानंद नहीं आ रहे तो अपने ठाकुर घर के जो विराजमान है वैसे ही भावना करो। उनको तो देख रहे हो ना, छवि रूप में प्रभु हैं, आप उनको इत्र लगा रहे हैं, आप भोग लगा रहे हैं, आप उनको पान बीड़ी पवा रहे हैं, आप उनकी आरती कर रहे हैं, फिर 4 परिक्रमा कर रहे हैं, फिर दंडवत कर रहे हैं, फिर नाच रहे हैं, और बैठे बैठे सब हो गया। और ये सब परम सत्य फल देने वाला होगा।